दोस्तों नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। आप सभी लोगों से रूबरू होने का खास मकसद। दोस्तों, आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरी बातों से और मेरे विचारों से अगर सहमत हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य लोगों तक भी मेरी यह वीडियो पहुँच सके। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ प्रदेश में समय समय पर चुनाव होते रहते हैं। कभी जो है नगर निकायों के चुनाव होते हैं, कभी ग्राम सभाओं के चुनाव होते हैं, कभी विधानसभाओं के चुनाव होते हैं और कभी एमपी के चुनाव होते रहते हैं, सांसदों के चुनाव होते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपसे केवल एक निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहाड़ में रहता हूँ, तो पहाड़ की भौगोलिक दृष्टि है, भौगोलिक जो संरचना है, वो मैदानी क्षेत्रों से ही भिन्न है। और पहाड़ की समस्याएं इन 75 सालों में अभी तक समाप्त होने का नाम नहीं लेती हैं। और कहीं ना कहीं उसमें हमारा भी अपना एक दोष है कि हम पार्टियों के नाम से, दलों के नाम से हमेशा चले जाते हैं। क्योंकि इसका एक कारण है, न हमने अभी तक अपने नेताओं से, अपने जनप्रतिनिधियों से कभी यह पूछने की हिम्मत नहीं की कि आप लोगों ने हमारे लिए अभी तक क्या कार्य किया है। जो आप हर 5 वर्ष में हमारे सामने नतमस्तक होने आते हैं, हाथ जोड़कर हमारे पास आते हैं और आग्रह करते हैं, अनुनय विनय करते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हमें जिताइए और हम आपके कार्य करेंगे, हम आपके लिए ये कार्य करेंगे, वो कार्य करेंगे। तो दोस्तों, साथियों, क्या आप लोग सहमत हैं इनकी बातों से? क्या इन्होंने हमारे लिए वाकई में कार्य किया? और अगर इन लोगों ने कार्य किया, क्या जनता इनके कार्यों पर मोहर लगाकर अगले पंचवर्षीय के लिए इन्हें बिना अनुनय विनय किए नहीं चुन सकती है? तो मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने प्रत्याशियों से, अपने नेताओं से, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर हमारा भी एक अधिकार है प्रश्न पूछने का। अगर उनको अधिकार वोट मांगने का है, वोट देने का हमारा अधिकार है, तो सवाल पूछने का अधिकार भी हमारा है। आपने हमारे लिए क्या कार्य किए? क्या शिक्षा पर आपने हमारे लिए कार्य किए? क्या स्वास्थ्य पर आपने हमारे लिए कार्य किया? क्या सड़कों पर आपने हमारे लिए कार्य किया? क्या पेयजल पर आपने हमारे लिए कार्य किया? क्या आपने हमारी खेती किसानी को बचाने के लिए कार्य किया? इन सब सवालों को हमें इनसे पूछना चाहिए, क्योंकि बिना गांव के भारत की परिकल्पना नहीं की गई थी। कहा गया था कि असली भारत जो है गांवों में बसता है। अगर भारत गांव में बसता है, तो आज गांवों की बदहाली क्यों? तो गांवों से पलायन क्यों? आज पूरे पहाड़ के पहाड़ खाली हो चुके हैं, लाखों लाख घरों पर ताला लग चुका है। तो ऐसा क्यों? और सवाल हमें ये भी पूछना चाहिए कि आपने हमारे लिए रोजगार पर क्या कार्य किया? अगर हमारे पहाड़ों में हमारे लिए रोजगार उपलब्ध होते, तो क्या आज ये गांव खाली होते? दोस्तों, सड़कें जरूर बनी, लेकिन क्या सड़कें बनने से क्या हमारा पलायन रुका?
क्या सड़कें बनने से पहाड़ से बेरोजगारी दूर हुई? ये सवाल हमें अपने जनप्रतिनिधियों से पूछना होगा। जब तक हम ये सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक वो हमें इसी प्रकार से छलते रहेंगे। दोस्तों, यह कटु सत्य है और सभी लोग इन चीज़ों से हमेशा रूबरू होते रहते हैं। हमेशा खबर आती रहती है कि कहीं हमारी माँ बहनों को डोलियों के सहारे ले जाया जाता है। पूरे प्रदेश के अंदर पहाड़ों में बाघ का आतंक है, तो क्या हमारे सरकारों ने हमारे संरक्षण के लिए कोई कार्य किया? क्या हमारी सरकारों की सोच रही कि पहाड़ बसें, गांव बसें? दोस्तों, पुनः 26 में अभी परिसीमन होने वाला है। परिसीमन आयोग पुनः बैठेगा। फिर एक तरफ पहाड़ और मैदान, जहां अगर पुनः जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होता है तो प्रदेश के पहाड़ी भूभाग से हमारा प्रतिनिधित्व कम होगा और वहीं हमारा प्रतिनिधित्व मैदानी क्षेत्रों में अधिक होगा। क्या इससे पहाड़ का विकास हो पाएगा? क्या उत्तराखंड राज्य की यही परिकल्पना थी? उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना तो थी पहाड़ी भूभाग को लेकर, इन पहाड़ों को बचाने को लेकर, इन गांवों को बचाने को लेकर, पहाड़ के लोगों की समस्याओं को लेकर। लेकिन हाँ, आज तक हम जस के तस, आज हम अभी तक हम ठगे हुए महसूस करते हैं अपने आप को। तो दोस्तों, मैं अपने महानगरों में रहने वाले भाइयों से भी निवेदन करना चाहूँगा, सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती भी करना चाहूँगा कि आप लोग जहाँ कहीं भी रह रहे हों, रोजगार के लिए रह रहे हों, चाहे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए रह रहे हों, चाहे किसी भी परिस्थिति में आप महानगरों में रह रहे हों, लेकिन आपको अपने वोटर कार्ड अपने गांव में बनवाना चाहिए और अपने परिवार रजिस्टर में अपने नामों को जरूर अंकित करें। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि लोकतंत्र के अंदर अपने जनप्रतिनिधियों, जिनको हम चुनते हैं, जिनको हम अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देते हैं, तो उनसे सवाल करना हमारा लाजमी है। उनसे हम सवाल करें कि आप लोग सत्ताओं तक तो आप लोग जाते हैं, हम आपको सत्ता तक पहुंचाते हैं, क्या आप हमारे लिए हमारे समस्याओं पर चर्चा करते हैं? और अगर करते हैं तो वो धरातल पर दिखता क्यों नहीं? क्या वो देहरादून या दिल्ली से यहाँ आते आते बीच में कहीं उसका पलायन हो जाता है? क्या यह हमारा अधिकार नहीं है? क्या हमारा अधिकार केवल वोट देना ही रह गया है इस लोकतंत्र के अंदर? तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग और हम सभी को अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने नेताओं से सवाल करना चाहिए। जब तक हम सवाल नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे लिए कार्य नहीं करेंगे। जिस दिन हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे नेता हमारे समस्याओं का समाधान करना शुरू कर देंगे, तो उन्हें शायद 5 साल के हर पंचवर्षीय में दोबारा नतमस्तक होने की आवश्यकता ना पड़े। उन्हें हाथ जोड़कर घर घर जाकर निवेदन नहीं करना पड़ेगा। अगर हमारा जनप्रतिनिधि हमारे लिए काम करेगा तो शायद उन्हें घर घर जाने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि उस जनप्रतिनिधि के द्वारा किए गए कार्य ही उसकी पहचान होगी। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या हम और आप अपने जनप्रतिनिधि से सवाल कर सकते हैं
तो इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे साझा कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। देखते रहिए लाइफ ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।